टुडे जो है आज हम लोग जो है स्टूडेंट बुद्धिमत्ता जो है इंटेलिजेंस टेस्ट ये जो सब्जेक्ट है हमारा उसमें जो है सेकंड टॉपिक जो है वर्गीकरण के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के साथ में आपको समझाऊंगा, कुछ नमूने प्रश्न के साथ समझाऊंगा। स्वाध्याय आपको स्वयं से करना है, ठीक है, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। इसे जाने विद्यार्थियों का अवान्तर वाचन आजमाने वाला यह घटक अपने आसपास भी सभी वस्तुएं, आकृतियाँ, घटनाएं, भाषिक क्षमता के तैयार शब्द तथा अन्य बातों का समान गुणधर्म उपयुक्तता के अनुसार एकत्रित कर उनमें समानता तथा असमानता बहुत महत्वपूर्ण होती है। निरीक्षण तथा बौद्धिक शक्ति बढ़ाने के लिए इसका उपयोग होता है। जो ये आज टॉपिक ले रहे हैं हम लोग वर्गीकरण। ठीक है, तो विद्यार्थियों का अवान्तर वाचन आजमाने वाला यहाँ घटक है। ठीक है, अपने आसपास की सभी वस्तुओं के बारे में, आकृतियाँ, घटनाएं, भाषिक क्षमता कितनी है आपके अंदर, भाषिक क्षमता के तैयार शब्द तथा अन्य बातों का समान गुणधर्म उपयुक्तता के अनुसार एकत्रित कर उनमें समानता तथा असमानता बहुत महत्वपूर्ण होती है। निरीक्षण तथा बौद्धिक शक्ति बढ़ाने के लिए इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो वर्गीकरण का मतलब होता है समूह बनाना। वर्गीकरण का मतलब होता है समूह बनाना। इस घटक के प्रश्नों में 4 पद दिए जाते हैं। इसमें से 3 पदों में समानता के नियम के अनुसार समूह बनाना तथा एक पद जो है वो भिन्न होता है, वो भिन्न पद आपको चुनना है। ठीक है, वर्गीकरण में शब्द संग्रह, आकृति, संख्या, अंग्रेजी वर्णमाला, उपघटकों का समावेश होता है। सबसे पहले वर्गीकरण में हम लोग जो है शब्द संग्रह मतलब 1.1 जो है ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा 2.1 जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो 2.1 जो है क्या है, शब्द संग्रह पर आधारित प्रश्न। इसे जाने, पहला टॉपिक क्या दिया है, वर्गीकरण करने के लिए। वर्गीकरण मतलब समूह तैयार करना। ठीक है, तो वर्गीकरण करने के लिए हमें हिंदी के समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, मुहावरे, कहावतें, शब्द समूह, लिंग, वचन के संबंध का ज्ञान होना चाहिए। क्या क्या बोला है कि यदि आपको वर्गीकरण करना है या एक समूह तैयार करना है तो उसके लिए आपको समानार्थी शब्द का ज्ञान होना चाहिए, विरुद्धार्थी शब्द का ज्ञान होना चाहिए, उसका कलेक्शन होना चाहिए, मुहावरे पता होना चाहिए, कहावतें पता होना चाहिए, शब्द समूह पता होना चाहिए, लिंग वचन के शब्द ज्ञान होना चाहिए। विज्ञान दूसरा देखते हैं, विज्ञान विषयक विविध खोज वैज्ञानिकों की जानकारी आवश्यक है। प्राणी, वनस्पति, धातु, अधातु, यौगिक मिश्रण, मूल द्रव्य, अणुसूत्र की जानकारी होना आवश्यक है। उसके बाद मतलब आपको विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। सामाजिक अध्ययन में ऐतिहासिक घटना, ईस्वी सन महापुरुष का चरित्र, भौगोलिक जानकारी ऐसे नदियाँ, पर्वत, समुद्र, खनिज, जंगल, वृक्ष, शहर, देश, राजधानी की जानकारी आवश्यक है। नागरिक शास्त्र में विविध पद, पदाधिकारी, स्थानीय स्वराज्य संस्था तथा उनके कार्य, चुनाव पद्धति, इस तरह की जानकारी आवश्यक है। मतलब स्टूडेंट आपको एक बात बता दूं कि फर्स्ट से लेके 8 तक जितना भी सिलेबस है विज्ञान का, इतिहास का, भूगोल का, नागरिक शास्त्र का, ये आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंस इसका बताया गया है। इसके बाद नमूना प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो 1 से 15 के लिए सूचना, समूह में न बैठने वाले पद चुनो। झाड़ियाँ, पदोय, वृक्ष, तरु। तो यहाँ पर देखो समान अर्थ के शब्द है, झाड़ियाँ, वृक्ष और तरु, ये तीनों भी समान अर्थ के शब्द है। अलग अर्थ का शब्द क्या है, पदोय। तो यहाँ आपका आंसर जो है, आंसर क्वेश्चन नंबर आपका जो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका आंसर होगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 जो है, पहला ग्राम, मिनट, मीटर और लीटर। ये सभी जो है ग्राम है, मीटर है, लीटर है, ये जो है हम लोग क्यों कहाँ यूज करते हैं, दशमान परिणाम है। ठीक है, मिनट समय गिनने की इकाई है, इसीलिए मिनट जो है हमारा आंसर होगा। मिनट यहाँ पे ये सभी से भिन्न है। ठीक है, मिनट हम लोग समय गिनने के लिए उपयोग में लाते हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, फेफड़ा, फेफड़ा, यकृत, आमाशय और ग्रासिका। तो यहाँ पर जो है यदि फेफड़े को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जो है हमारे पाचन संस्था का अवयव है, जो आपने 5th क्लास में पढ़े थे। ठीक है, श्वसन संस्था का अवयव जो है फेफड़ा है, ये 5th क्लास में आपने पढ़े थे। इसलिए मैंने बोला आपको पहले ही कि फर्स्ट से लेके तो 8 तक सभी सब्जेक्ट का ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला आपका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 4 देखते हैं, गंगा नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, नर्मदा नदी।
तो गंगा नदी, गोदावरी नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो है अरब सागर में जाके मिलती है, ठीक है। बाकी गंगा नदी, गोदावरी नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी, ये तीनों नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। इसका मतलब नर्मदा नदी जो है ये अलग है। इस प्रकार से आपको नदियों का ज्ञान भी होना चाहिए और वो कहाँ पे मिलती है जाकर के वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, नगर पालिका, जिला परिषद, महानगर पालिका, ग्राम पंचायत। तो नगर पालिका यह भी एक स्थानीय स्वराज्य संस्था है, महानगर पालिका भी एक स्थानीय स्वराज्य संस्था है और ग्राम पंचायत भी एक स्थानीय स्वराज्य संस्था है। पर जिला परिषद पूरी जिलों को संभालती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है जिला परिषद यहाँ एक संपूर्ण जिले का कार्य देखने वाली स्थानीय स्वराज्य संस्था है, जिला परिषद है। इसलिए पर्याय क्रमांक 2 जो है ये आपका आंसर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नर का नारी, नर का नारी, गाय का बैल, बाघ का बकरी, मोर का मोरनी। मोर का मोरनी बराबर है, गाय का, बाघ का बकरी, ये सही है क्या? नहीं, ये गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका आंसर होगा, जो समूह में नहीं बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। खुजली, हैजा, अतिसार, विषम ज्वार। तो आपको मैंने 8th क्लास में ये पढ़ाया है, ठीक है। रोग किस प्रकार से होते हैं और संसर्गजन्य रोग कौन कौन से, हैजा है, अतिसार है और विषम ज्वर जो है ये संसर्गजन्य रोग है। तो संपर्कजन्य रोग जो है खुजली, यदि आप किसी के संपर्क में आते हो तो आपको खुजली हो जाती है, ठीक है। और वो संसर्गजन्य रोग जो है हैजा, अतिसार और विषम ज्वर है, इसीलिए खुजली जो है आपका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। समय से जुड़ने वाले पद पर्याय में से चुनो। समय से मतलब जायांग, परागगण, पुष्पाधार, पर्ण। पर्ण मतलब होता है पत्ते, ठीक है। तो यहाँ दलपुंज, पुमंग, मूल रोग। क्या बोला है, समय से जुड़ने वाले पद पर्याय में से चुनो। इस प्रश्न के 2 उचित पर्याय है, मतलब यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन दिया है जायांग, परागगण, पुष्पाधार, तो इससे जुड़ने वाले तो जायांग, परागगण, पुष्पाधार यह फूलों के भाग है, इसीलिए दलपुंज व पुमंग यह फूलों के भाग है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर दलपुंज और पुमंग ये दोनों भी ऑप्शन जो है ये फूलों के नाम होने की वजह से जायांग, परागकण, पुष्पाधार ये भी सब फूलों के नाम है, फूलों के भाग है। और दलपुंज और पुमंग भी फूलों के भाग है, इसीलिए वो उसके दल में बैठेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर दूसरा और तीसरा ये जो है आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इस प्रश्न में 2 योग्य पर्याय है, वे दोनों पर्याय चुने। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन में नाइट्रोजन, ऑर्गन, नियॉन, फ्लोरीन। तो आपको बता दूं 2 परमाणु मूल द्रव्यों का समूह जो है वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन का होता है। एक परमाणु मूल द्रव्य का समूह जो है ऑर्गन और नियॉन होता है, इसीलिए फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो है आपका आंसर होगा। तो इसके लिए आपको साइंस का पूरा ज्ञान होना चाहिए। साइंस के जितने भी सब्जेक्ट है, साइंस के मतलब फर्स्ट से लेके 8 तक के जो भी बुक्स है वो आपको रीड करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, मुकुंदराज मतलब विवेक सिंधु, पंप, आदि पुराण, लेखक तथा ग्रंथों का उचित जोड़िया। तो यहाँ पर जो है कुंती जोड़ी गलत है, मतलब आपको लेखकों के नाम भी पता होना चाहिए 8 से लेके तो फर्स्ट से लेके तो 8 तक, ठीक है। और उनके लेखक कौन है वो भी पता होना चाहिए। जैसे मुकुंदराज जो है ये विवेक सिंधु, पंप, आदि पुराण, जयदेव, गीत गोविंद, ठीक है। बट अनुचित जोड़ी है कंबन जो है ये राग तरंगी जो है इन्होंने नहीं लिखी है, ये अनुचित जोड़ी है। इसके लिए पर्याय क्रमांक दूसरा जो है ये आपका गलत आंसर होगा, मतलब आंसर होगा आपका, ठीक है। सॉरी, आपका आंसर होगा, सही आंसर होगा, जो उसमें मेल नहीं खाता है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक देखो, ऐसे कुछ ही प्रश्न पूछे जाएंगे, बाकी आपको इजी प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। प्रश्न क्रमांक 11, मेरा, उसका, उन्हें, उसको, ठीक है। यहाँ पर तृतीय पुरुष सर्वनाम, मेरा मतलब ये हो गया प्रथम पुरुष सर्वनाम, ठीक है। बाकी सब तृतीय पुरुष सर्वनाम है, मतलब किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बोला गया, उसका, उन्हें, उनको, उसको। तो इसीलिए जो है मेरा ये यहाँ पे समूह में न बैठने वाला शब्द है, इसीलिए पहला जो है आपका ऑप्शन नंबर पहला ही आपका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, हीरा, कोक, ग्रेफाइट और फुलेरिन्स। ये भी जो साइंस का क्वेश्चन है। कैल्शियम कार्बन, कैल्शियम कार्बन में जो हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन्स आता है, पर अकेलेसीय कार्बन में आता है कोक। तो अकेलेसीय जो है इनके समूह में नहीं बैठ रहा है। तो साइंस का आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, साइंस की पढ़ाई करना आपको बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सिल्वर के लिए Ag, गोल्ड के लिए Au, कॉपर के लिए Cu और मर्सरी के लिए Fe। तो यहाँ पर लास्ट जो है मर्सरी के लिए Fe ये अयोग्य है,
इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर है। ये भी आपको पता होना चाहिए किसके लिए क्या योग्य है, ठीक है। जैसे सिल्वर को हम Ag बोलते हैं, गोल्ड के लिए Au बोलते हैं, कॉपर के लिए Cu बोलते हैं, सी यूज करते हैं, ठीक है। तो मर्क्यूरी जो है, मर्क्यूरी के लिए Fe जो है हम लोग यूज नहीं करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो है, 14 देख लेते हैं क्या बोला है। भारत, चीन, ईरान, जर्मनी। तो यहाँ पर जो है एशिया खंड के देश जो है भारत, चीन और ईरान है, जबकि यूरोपीय खंड जो है वो जर्मनी है। मतलब यूरोपीय जो खंड है हमारा, यूरोपीय महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप में जर्मनी आता है, बाकी सभी एशिया महाद्वीप में आते हैं। भारत, चीन है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ईरान है, श्रीलंका है, ठीक है। ये सभी जो है हमारे एशिया महाद्वीप में आते हैं। तो इसका ज्ञान भी आपको होना चाहिए कौन से महाद्वीप में कौन से देशों का समावेश होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इस प्रकार हल्दी, आलू, सेवंती, जीवाणु, शैवाल, शकरकंद और प्याज। यहाँ पे क्या आएगा, 2 पर्याय चुनना है। तो हल्दी भी जमीन के नीचे होती है, आलू भी जमीन के नीचे होती है, सेवंती भी जमीन के नीचे होती है, तो शकरकंद भी जमीन के नीचे होता है और प्याज भी जमीन के नीचे होता है। तो इस प्रकार से 3rd और 4th ये आपका सही आएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इस प्रश्न में 2 योग्य पर्याय है, वे दोनों पर्याय चुनो। बर्लिन, रोम, बगदाद, ठीक है। तो ये सब क्या है, देखो बर्लिन, रोम व बगदाद राजधानियाँ हैं, क्या है, राजधानियाँ। वैसे ही बीजिंग तथा टोक्यो राजधानियाँ है और वेनिस तथा भूटान देश है। ये आपका पता होना चाहिए। मतलब राजधानियों का समूह यहाँ पे आपको निकालना है। जैसे बर्लिन एक राजधानी थी, रोम एक राजधानी थी, बगदाद एक राजधानी थी, वैसे ही बीजिंग और टोक्यो भी राजधानी है। तो राजधानियों का समूह निकालोगे आप, तो पहला और चौथा आंसर जो है आपका, पहला और चौथा ही आपका आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से उसके बाद स्वाध्याय दिया हुआ है, तो ये स्वाध्याय आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। समूह में न बैठने वाले पद पर्याय में से आपको चुनना है, ठीक है। इस प्रकार से स्टूडेंट आप बड़ी ही आसानी से जो है सभी प्रश्नों के उत्तर जो यहाँ पर दे सकते हो। और यहाँ पर प्रश्न पहला क्या पूछा गया आप देख रहे होंगे। तो पहला प्रश्न में क्या पूछा गया आपको 2.1 में क्या पूछा गया है कि नृप, भूपति, राव और राज, इसमें से समूह में न बैठने वाला क्या है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, नृप, भूपति और राज, इसमें समूह में न बैठने वाला जो है ये है 3rd नंबर का राव, ठीक है। जनवरी, मई, जून और अक्टूबर, ये जो है जनवरी महीना भी 31 का होता है, मई महीना भी 31 का होता है, जून महीना 30 का होता है, अक्टूबर महीना भी जो 31 का होता है। तो जून जो है आपका आंसर होगा, ठीक है। मूली, गाजर, चुकंदर, प्याज, तो यहाँ पर जो है 3rd नंबर का जो ऑप्शन है, चौथा जो है प्याज, ये आपका आंसर होगा। मूली, गाजर, चुकंदर, प्याज जो है ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको सभी संपादक, दैनिक, पाक्षिक और मासिक, क्वेश्चन नंबर चौथा जो है उसका आंसर होगा पहला संपादक, ठीक है। दैनिक, पाक्षिक और मासिक, इस प्रकार के पेपर जो हम लोग देखते आते हैं, संपादक का मीनिंग अलग होता है। स्वराज्य, असहकार, स्वदेशी और बहिष्कार, प्रश्न क्रमांक 5वां जो है इसमें आपका सेकंड आंसर होगा। देखो स्वराज्य, असहकार, क्योंकि स्वराज्य, स्वदेशी और बहिष्कार ये शब्द तीनों भी जो है एक समूह के है, असहकार एक अलग शब्द है, ठीक है। इस प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर आपको ढूंढना है। आपको एक बात बता दूं, इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्या है, साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, भूगोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री, नागरिक शास्त्र जो हिस्ट्री कम इंपॉर्टेंट है बट नागरिक शास्त्र इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों सब्जेक्ट की आपकी जम की पढ़ाई होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस भी आपको स्कॉलरशिप के साथ साथ सिलेबस का भी बहुत अच्छा अध्ययन करना है, बहुत सभी कंसेप्ट को क्लियर करना है, तब आपका जो है स्कोरिंग अच्छा, मार्क जो है अच्छा आएगा और आप जो है स्कॉलरशिप में बहुत अच्छे मार्क लेके पास